Hello everyone, welcome to my channel. In the part first of this chapter, we have discussed about types of plants like herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. ठीक है, और हमने लीफ और स्टेम के बारे में भी पढ़ा था. अब इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रूट्स के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. Look at figure 4.13. Who do you think is watering their plant correctly? फिगर 4.13 को देखिए. आप क्या सोचते हो कि कौन प्लांट को वाटर करेक्टली दे रहा है, पहेली या बूझो? चलिए देखते हैं. देखिए ये पहेली है और ये बूझो है. ये दोनों अपने अपने प्लांट को पानी डाल रहे हैं. तो बूझो जो है वो प्लांट को की जो लीव्स हैं इन पर पानी डाल रहा है, जबकि जो पहेली है वो सॉइल में पानी डाल रही है. तो आपको क्या लगता है कौन सही से पानी डाल रहा है, कौन? तो ये जो बूझो है इसको लग रहा है कि जो लीव्स हैं इनमें पानी डालने से प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन इसका जो वे ऑफ प्लांट वाटरिंग है वो गलत है, क्योंकि पानी लीव्स को नहीं दिया जाता है, क्योंकि लीव्स पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं. जबकि जो पहेली है वो सॉइल में पानी डाल रही है, क्योंकि इसको पता है कि जो सॉइल है वही पानी को एब्जॉर्ब करती है. और वो लिखे विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल. सॉइल में कौन सा पार्ट है? सॉइल में ऑब्वियसली रूट होता है, और हम जानते हैं कि जो रूट है वही पानी को एब्जॉर्ब करती है और लीव्स तक पहुंचाती है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज. एक एक्टिविटी देखते हैं. यू वुड रिक्वायर 2 pots, some soil, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर इन वाटर. इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? 2 प्लांटिंग करने के लिए पॉट चाहिए, मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए डिग करने के लिए, खोदने के लिए, ब्लेड या सीजर चाहिए और वाटर चाहिए. दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स. ओके, सेलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स. ठीक है, कोई भी 2 प्लांट हम ले लेते हैं ओपन ग्राउंड से और उनको डिग करके रूट्स के साथ उसको बाहर निकालना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पुल कर लेंगे तो रूट्स उसकी टूट जाएंगी. टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक. उनकी रूट्स जो है वो टूटनी नहीं चाहिए. प्लांट 1 of them इन पॉट ए. अब उसमें से एक को हम पॉट ए में प्लांट करते हैं विद रूट्स. ठीक है, इसको रूट्स के साथ ही हम पॉट ए में प्लांट कर देंगे, जबकि जो दूसरा प्लांट हमने लिया था उसकी रूट्स को यहाँ से कट कर दिया और फिर इसको प्लांट किया है पॉट बी में. ठीक है, वाटर देम रेगुलरली. अब इनको रेगुलर वाटर देना है. ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक. 1 वीक के बाद ऑब्जर्व करना है दोनों प्लांट्स को. आर बोथ प्लांट्स आर हेल्दी. क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं? नहीं, दोनों प्लांट्स हेल्दी नहीं है, क्योंकि जिस प्लांट में हमने रूट को कट कर दिया था उसमें वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा. ठीक है, तो वो प्लांट क्या होगा, या तो सूख जाएगा या तो मर जाएगा. बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली. दोनों जो प्लांट्स हैं उसमें हमने रेगुलर वाटर दिया, बट वन इज़ विदाउट रूट्स. लेकिन एक प्लांट जो था उसमें रूट्स नहीं थी, है ना. तो क्या होगा, जो बिना रूट्स वाला जो प्लांट है वो सूख जाएगा या मर जाएगा. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट. तो रूट का एक फंक्शन क्या हो गया कि जिस पॉट में हमने रूट वाला प्लांट लगाया था वो हेल्दी रहा. ये वाला प्लांट हमारा हेल्दी रहा. इसका क्या मतलब है कि जो रूट है उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया और लीफ तक पहुंचा दिया. ठीक है, तो ये वाला प्लांट हमारा हेल्दी रहा. तो रूट का फंक्शन क्या हो गया? टू एब्जॉर्ब द वाटर. ठीक है, रूट का एक फंक्शन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट फंक्शन, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट. अब दूसरा फंक्शन देखते हैं रूट का. उसके लिए एक और एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 7. वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम. इसके लिए हमें ग्राम का एक सीड, चने का सीड चाहिए, एंड मेज, मक्के का सीड चाहिए, कॉटन वुल, एक कॉटन चाहिए, कटोरी चाहिए, एक बाउल एंड सम वाटर, और कुछ पानी चाहिए. अब 2 कटोरी लेंगे, उसमें जो वेट कॉटन है, कॉटन को वेट करके उसमें डाल देंगे और इसके ऊपर 3 या 4 सीड ग्राम के और मेज के डाल देंगे. ठीक है, कीप द कॉटन वेट बाई स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. अब इस कॉटन पे रोजाना वाटर स्प्रिंकल करते रहना जिससे ये वेट रहे, अंटिल द स्प्राउट्स हैज़ ग्रोन आउट इनटू यंग प्लांट्स. और तब तक हमको इस वाटर डालते रहना इसमें जब तक कि इनमें से स्प्राउट्स नहीं निकल जाए. ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ये स्प्राउट्स, इनमें से ये स्प्राउट्स निकल जाते हैं. आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन. 1 वीक के बाद हम ये जो कॉटन है इसमें से सीड्स को अलग करने का, सेपरेट करने का ट्राई करेंगे. व्हाट वाज इट
ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? क्या कॉटन में से जो रूट्स हैं ये इनको सेपरेट करना ईजी होता है? तो नो, क्योंकि जो कॉटन के अंदर जो रूट है ना ये अपने आप को फिक्स कर लेती है, ठीक है। रूट का एक काम होता है फिक्सेशन का, वो प्लांट को भी इसी तरह फिक्स कर लेती है। तो ये कॉटन में इतने वो हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि इनको अलग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। अब हमने जो एक्टिविटी 6 करी थी जिसमें 2 पॉट्स में प्लांट्स को लगाए थे, इसमें जब प्लांट को डिग किया था तो डायरेक्ट तो पुल आउट नहीं किया था ना, कि अगर हम डायरेक्ट प्लांट को खींचेंगे तो उनकी जो जड़ें हैं वो टूट जाएंगी, डायरेक्ट पुल नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, वी डग आउट देम, हमने उनको डग करके निकाला था, डिग करके निकाला था खुरपी से। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। क्योंकि आराम से हम आसानी से क्यों नहीं निकाल पाए, हमें डिग क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखती है, होल्ड करके रखती हैं। तो अगर हम उनको ऐसे ही पुल करेंगे तो रूट्स टूट सकती हैं। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। एंकर यानी कि फिक्स करना, तो वो सॉइल में प्लांट को फिक्स करके रखती हैं। तो ये एक दूसरा फंक्शन हो गया कि वो प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। तो रूट्स के 2 फंक्शन हो गए, एक तो पानी को एब्जॉर्ब करती है, रूट एब्जॉर्ब वाटर, एंड सेकेंड फंक्शन हो गया दे होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल, ठीक है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। आपने देखा कि बहुत अलग अलग तरह के स्टेम्स होते हैं, अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं। हमने देखा था ना कि स्टेम्स जो होते हैं जैसे हर्ब्स होती हैं उसका टेंडर स्टेम होता है, श्रब्स का थोड़ा सा हार्ड होता है, ट्रीज़ का बहुत हार्ड होता है, और जो लीव्स होती हैं वो भी शेप साइज़ अलग अलग तरह का होता है, कलर भी अलग अलग तरह का होता है। तो डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी? क्या रूट्स में भी इसी तरह की वेराइटीज़ होती हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता करते हैं। एक्टिविटी 8 देखते हैं। स्टडी फिगर 4.6 ए एंड बी केयरफुली। फिगर 4.6 ए और बी को केयरफुली देखिए। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। प्रीवियस एक्टिविटी जो की थी इसमें हमने मेज और ग्राम के सीड्स लिए थे, उनको स्प्राउट किया था। इनको बाहर निकालना है कॉटन से और उनकी रूट्स को देखना है। डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 4.61 ए और दोज इन फिगर 4.16 बी? क्या वो दोनों ए और जो 4.16 ए और बी जैसे दिखाई देती है? तो जो ग्राम है, जो चना है, उसकी रूट में देखिए, उसकी रूट इस तरह से होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, ऊपर से मोटी और नीचे से थोड़ी सी सकरी होती जाती है, और इसमें से इस तरह से सेकेंडरी रूट्स भी निकल रही हैं, है ना। और जो मेज़ होता है, मेज़ की जो एक रूट है बस एक पतली सी एक रूट होती है। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट्स? मेज प्लांट की रूट कैसी है? देखो मेज प्लांट की रूट एक पतली सी नीचे की साइड निकल रही है। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। तो ये तो मेज है, मेज के आगे लिख दिया ए है जो, वो तो मेज है, और जो बी है फिगर ये ग्राम है। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? क्या दोनों की रूट्स में कुछ सिमिलैरिटी है? हाँ, ये भी नीचे की साइड जा रही है और ये भी नीचे की साइड जा रही है, सिमिलैरिटी है इनमें। और इन वॉट वे दे डिफरेंट? इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए इसकी जो रूट है ये एकदम पतली है, इसमें कोई भी सेकेंडरी रूट्स नहीं आ रही हैं, जबकि ये जो है ग्राम की जो रूट है देखिए ऊपर से थोड़ी सी मोटी है, नीचे आते आते ये थोड़ी सी सकरी हो जा रही है, ठीक है। और इसमें से सेकेंडरी रूट्स भी बाहर निकल रही है, ब्रांचेस भी, मेन रूट है इसमें से ब्रांचेस बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों की रूट में डिफरेंसेस हैं। इन वॉट वे आर दे डिफरेंट? देयर सीम टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, इजंट इट? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट? अभी ये दोनों टाइप की ही रूट्स होती हैं या और भी अलग टाइप की रूट्स होती हैं? लेट अस फाइंड आउट, पता करते हैं। अब एक्टिविटी 9 हम करेंगे। इसमें क्या करना है? गो टू एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में जाना है वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, वाइल्ड प्लांट्स ग्रो कर रहे हो। डिग आउट अ फ्यू, उनमें से किसी को डिग आउट करना है, बाहर निकालना है। वॉश द सॉइल, सॉइल को रूट से वॉश करना है एंड ऑब्जर्व देम, और उनको देखना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 4.17 ए और 4.17 बी? क्या आप क्या ऑब्जर्व करते हो? क्या आपको लगता है कि इन सारे प्लांट्स में इस तरह की जो ये दोनों रूट्स दी हुई हैं 4.17 ए और 4.17 बी, इन दोनों टाइप्स की रूट्स पर ही पाई जाती हैं या इनसे भी डिफरेंट कोई रूट्स होती है? फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 4.17 ए द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो इस तरह की जो रूट होती है
इसमें जो ये मेन रूट निकल रही है इसको बोलते हैं टैप रूट या फिर प्राइमरी रूट, ठीक है। और इसमें से जो ये ब्रांचेस निकल रही होती हैं पतली पतली सी, इनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स या फिर सेकेंडरी रूट्स। ऐसे प्लांट्स विद रूट्स, तो ये जो होता है ये होती है टैप रूट। और सेकेंड जो 4.7b में जो दिया हुआ है, प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 4.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट। अब इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, इसमें जो स्टेम है उससे बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं एक जैसी। कोई भी मेन रूट नहीं है, सेकेंडरी रूट नहीं है, सारी की सारी रूट्स एक जैसी हैं। ऑल रूट सीम सिमिलर, सारी की सारी रूट्स एक जैसी हैं, सिमिलर है। एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, और इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो ये इस तरह से ये वाली जो रूट होती है टैप रूट होती है, ये वाली फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट में एक मेन रूट निकलती है जिसको प्राइमरी रूट या टैप रूट बोलते हैं, और कुछ इसकी ब्रांचेस निकलती हैं इसमें से, इनको सेकेंडरी रूट या फिर लेटरल रूट कहते हैं। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। आपने जो प्लांट्स कलेक्टेड किए हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करिए। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट। ग्रुप ए में उनको रखिए जिनकी की टैप रूट है, ग्रुप बी में उनको रखिए जिनकी की फाइब्रस रूट है, ठीक है। लुक एट द लीव्स एट द प्लांट इन ग्रुप ए। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने ग्रुप सेलेक्ट किए हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट के सेपरेट किए हैं प्लांट्स, उनकी लीव्स को देखना है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। ग्रुप ए में जो हमने टैप रूट वाले सेलेक्ट किए हैं उनकी हमको लीफ देखनी है। व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी। अब हमें ये देखना है कि जो ग्रुप ए वाले जो हैं जिनमें की टैप रूट है उनकी उनमें लीफ में वेरिएशन क्या है, और जो फाइब्रस रूट वाले हैं जो कि ग्रुप बी में है उनमें वेरिएशन क्या है। Do you notice that leaf venation and the type of root in a plant are related in a very interesting way? एक स्पेसिफिक रूट के साथ एक स्पेसिफिक टाइप का लीफ का विनेशन ही मिलता है, ये एक रिलेशन होता है। तो हमने इनमें क्या देखा कि जिन भी प्लांट्स में टैप रूट होती है ना, उन प्लांट्स में रेटिकुलेट विनेशन होता है, जबकि जिन प्लांट में फाइब्रस रूट्स होती हैं उन प्लांट्स में पैरेलल विनेशन होता है। जैसे कि फाइब्रस रूट, जैसे कि जो वीट का प्लांट होता है, मेज का प्लांट होता है, इन सब में फाइब्रस रूट्स होती हैं और इनमें जो विनेशन होता है वो पैरेलल विनेशन होता है। जबकि जो टैप रूट होती है जैसे पपाया होता है, कैरट होता है, इनमें रेटिकुलेट विनेशन होता है। Can you match the type of leaf venation and the type of root for some plants you have studied in all the activities so far? अब इन एक्टिविटीज़ में हमने जो टाइप ऑफ रूट्स देखी हैं और लीफ विनेशन देखी हैं, क्या आप इनमें बता सकते हो कि कौन सी टाइप की रूट में कौन सी टाइप का लीफ विनेशन है ना। क्योंकि रूट टाइप ऑफ रूट और लीफ विनेशन में रिलेशन होता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ रूट में स्पेसिफिक टाइप का लीफ विनेशन पाया जाता है। जैसे कि जो टैप रूट होती है उनमें लीफ विनेशन होता है रेटिकुलेट, और जो पैरेलल रूट्स होती हैं जो फाइब्रस रूट होती हैं उनमें लीफ विनेशन होता है पैरेलल टाइप का। अब यहाँ पे देखिए टेबल दे रखी है टाइप ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ लीफ विनेशन, तो ये टेबल हमको फिल करनी है। तो नेम ऑफ प्लांट हमने लिख दिया पपाया। पपाया में लीफ विनेशन जो होता है वो रेटिकुलेट टाइप का होता है और टाइप ऑफ रूट होती है टैप रूट। ऐसे ही राइस में लीफ विनेशन पैरेलल होता है और इसकी रूट्स होती हैं फाइब्रस रूट्स, ठीक है। तो वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, ये हमें पता है। तो रूट का क्या फंक्शन है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स, और फिर स्टेम वहाँ से रूट से लेके वहाँ लीव्स तक पहुँचाता है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट के और दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, ऐसे ही इन द सेम वे लीव्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं, और ये दिस फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। और ये जो फूड है वो लीव्स से स्टेम में ट्रैवल करता है और उसके बाद रूट्स तक जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, हम रूट्स को खाते हैं। कई बार आपने देखा ना जो फूड है वो रूट्स में स्टोर हो जाता है, तो हम रूट्स खाते हैं। जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब रूट्स होती है। टर्निप और टैपियोका, इन सब रूट्स को हम खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम बहुत सारे और दूसरे पार्ट भी खाते हैं प्लांट्स के जहाँ पे कि फूड स्टोर होता है। जैसे कई बार हम स्टेम भी खाते हैं ना, कई बार हम ओवरी भी खाते हैं। तो डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक स्ट्रीट विथ 2-way ट्रैफिक।
स्टेम क्या है, एक तरह का जो स्ट्रीट है जिसमें कि दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है, मतलब एक साइड इस तरह से रूट से लेके लीव्स तक किया जाता है वाटर, और ऊपर से लेके नीचे जब लीव्स खाना बनाती हैं तो लीव्स से और रूट्स तक जो फूड है वो भी स्टेम के थ्रू ही नीचे आता है, और वाटर जो है वो रूट से लीव तक स्टेम के थ्रू जाता है। तो इस तरह से स्टेम को क्या कहा गया है, स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक बोला गया है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम। अब कौन सा जाता है, जो वाटर है वो पता है कि जो वाटर है वो स्टेम में नीचे से ऊपर जाता है, रूट से लेके और लीव्स तक जाता है। ठीक है, और जो फूड है वो कम्स डाउन, नीचे की तरफ आता है, लीव्स से और रूट्स तक आता है। यहाँ पे हमारा ये रूट्स कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, थैंक यू।